व्हाट इज हैशटैग सक्सेस? आमतौर पर सफलता को पैसे से या भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके पैसे है, आपका नाम है, तो आपको सफल व्यक्ति मान लिया जाता है। लेकिन ये सफलता की परिभाषा नहीं हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार सफलता के मायने बदलते हैं। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है। एक विद्यार्थी की सफलता उसके पास होने में है। एक गरीब की सफलता खुद की भूख मिटाने में है। एक मरीज की सफलता उसके स्वस्थ होने में है। हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी समझ में सक्सेस क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब धन दौलत, भौतिक सुख सुविधाओं, मान सम्मान आदि जैसी चीजों को प्राप्त करने को सफलता कहेंगे। क्या इन चीजों के होने से हम सफल हो जाते हैं? नहीं, सफलता को कुछ शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? 4 वर्ष की उम्र में सफलता ये है कि आप अपने कपड़ों को गीला नहीं करते। 8 वर्ष की उम्र में सफलता ये है कि आप अपने घर वापस आने का रास्ता जानते हैं। 12 वर्ष की उम्र में सफलता ये है कि आप अपने अच्छे मित्र बना सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र में मदिरा और सिगरेट से दूर रह पाना सफलता है। 25 वर्ष की उम्र तक नौकरी पाना सफलता है। 30 वर्ष की उम्र में एक पारिवारिक व्यक्ति बन जाना सफलता है। 35 वर्ष की उम्र में आपने कुछ जमा पूंजी बनाना सीख लिया, ये सफलता है। 45 वर्ष की उम्र में सफलता ये है कि आप अपना युवावस्था बरकरार रख पाते हैं। 55 वर्ष की उम्र में सफलता ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में सक्षम हैं। 65 वर्ष की आयु में सफलता है निरोगी रहना। 70 वर्ष की उम्र में सफलता ये है कि आप आत्मनिर्भर हैं, किसी पर बोझ नहीं। 75 वर्ष की उम्र में सफलता ये है कि आप अपने पुराने मित्रों से रिश्ता कायम रखे हैं। 80 वर्ष की उम्र में सफलता ये है कि आपको अपने घर वापस आने का रास्ता पता है। और 85 वर्ष की उम्र में फिर सफलता ये है कि आप अपने कपड़ों को गीला नहीं करते। अंततः यही तो जीवन चक्र है, जो घूम फिर कर वापस वहीं आ जाता है जहां से उसकी शुरुआत हुई है, और यही जीवन का परम सत्य है। सफलता की परिभाषा हिंदी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? वही व्यक्ति सफल है जिसके पास पैसा, जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन, नाम, समाज में प्रसिद्धि और मन में शांति है। मन में शांति, इसकी कमी लगभग हर किसी के जीवन में होती है, क्योंकि मन की शांति जीवन के हर एक की पहलुओं से जुड़े है। जैसे कि यदि आप अस्वस्थ हैं तो आपके मन में शांति नहीं होगी। घर में कलह है तो आपके मन में शांति नहीं होगी। आपको अपने जीवन को संतुलित रखना होगा, तभी मन की शांति मिल सकती है। सफलता के लिए परिपक्वता, मैच्योर, जरूरी। द सक्सेस प्रिंसिपल्स। सफलता तभी मिलती है जब आप परिपक्व, मैच्योर होते हैं। इंसान बड़ा हो जाता है पर हर कोई परिपक्व नहीं हो पाता। बचपन से ही हम सुनते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब होता है परिपक्व होना। परिपक्वता, मैच्योरिटी, वह समझदारी है जिससे आप दुनिया को आसानी से समझ सके और आने वाले दुखों और मुसीबतों का सामना कर सके। जब तक आप अपने ऊपर आए इन मुसीबतों को हटा नहीं देते, तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परिपक्वता को समझना जरूरी है। परिपक्वता, मैच्योरिटी क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को बदलने का प्रयास करना बंद कर दे, इसके बजाय स्वयं को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को जैसे है वैसा ही स्वीकार करें। परिपक्वता वह है जब आप यह समझे कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी सोच अनुसार सही है। परिपक्वता वह है जब आप जाने दो वाले सिद्धांत को सीख लें। परिपक्वता वह है जब आप रिश्तों से लेने की उम्मीदों को अलग कर दे और केवल देने की सोच रखें। परिपक्वता वह है जब आप ये समझ ले कि आप जो भी करते हैं वह आपकी स्वयं की शांति के लिए है। परिपक्वता वह है जब आप संसार को ये सिद्ध करना बंद कर दे कि आप कितने अधिक बुद्धिमान हैं। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों से उनकी स्वीकृति लेना बंद कर दे। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। परिपक्वता वह है जब आप स्वयं में शांत है।
परिपक्वता वह है जब आप जरूरतों और चाहतों के बीच का अंतर करने में सक्षम हो जाए और अपनी चाहतों को छोड़ने को तैयार हो। आप तब परिपक्वता प्राप्त करते हैं जब आप अपनी खुशी को सांसारिक वस्तुओं से जोड़ना बंद कर दें। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने काम में पारंगत होते हैं। इसलिए हमें अपनी योग्यता प्रैक्टिस करते हुए लगातार निखारते रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा अवंती राज्य के राजा बाहुबली से जुड़ी है। अवंती राज्य के राजा बाहुबली को अपने दरबार के लिए एक ज्योतिषी की जरूरत थी। वे ज्योतिषी को अपने दरबार में नियुक्त करना चाहते थे। राजा ने इस बात की घोषणा अपने राज्य में करवा दी। ये घोषणा सुनकर कई ज्योतिषी राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने एक एक करके सभी लोगों की परीक्षा ली, लेकिन किसी भी व्यक्ति से राजा संतुष्ट नहीं हुए। सभी ज्योतिषियों को परखने के बाद राजा को अपने राज्य के एक ज्योतिषी विष्णु शर्मा की याद आई। राजा उस ज्योतिषी को जानते थे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वे तुरंत विष्णु शर्मा को लेकर दरबार में पहुंचे। राजा की आज्ञा मिलते ही सेवक पम विष्णु शर्मा को लेकर दरबार में पहुंच गए। विष्णु शर्मा के देखकर राजा ने उससे पूछा कि क्या आपने ज्योतिषी के लिए हमारी घोषणा नहीं सुनी थी? पंडित शर्मा ने कहा कि हाँ, मैंने सुनी थी। राजा ने पूछा कि जब आपने घोषणा सुनी थी तो फिर परीक्षा देने क्यों नहीं आए? पंडित शर्मा ने कहा कि राजन, मैं अपना जानता हूँ, मैं इस राज्य का राज ज्योतिषी बनूंगा। ये सुनते ही राजा बाहुबली चौंक गए। कुछ देर सोच विचार करके राजा ने विष्णु शर्मा के राज ज्योतिषी घोषित कर दिया। राजा ने विष्णु शर्मा से पूछा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं आपको राज ज्योतिषी बनाऊंगा? पंडित शर्मा ने कहा कि राजन, मैं अपने काम का लगातार अभ्यास प्रैक्टिस करता हूँ, अपनी योग्यता निखारने की कोशिश करते रहता हूँ। सभी ज्योतिषी अपनी अपनी विद्या से भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन बातें उन्हीं लोगों की सच होती हैं जो अभ्यास करते रहते हैं। अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने काम में पारंगत नहीं बन सकता है। कथा की सीख। इस कथा की सीख ये है कि हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी योग्यता निखारने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी हमारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं।